हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो आज अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स की हमने शुरू की थी क्लास 12th की। उसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो उसमें हमने 2 पार्ट देख लिए थे। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया चार्ज के बारे में, कैसे आप किसी मीडियम को चार्ज कर सकते हो। दूसरा पार्ट कूलम्स लॉ पे था। आज हम तीसरा पार्ट इसका देखेंगे जो कि परमिटिविटी पे बेस होगा। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पे हम देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो आई होप आपने पिछले 2 पार्ट देख लिए होंगे। नहीं देखे तो उन पार्ट को देख के आओ, ताकि आपके कंसेप्ट पिछले वाले स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप आगे के कंसेप्ट समझ पाओ, क्योंकि पिछले वाली चीज़ें रिलेट करती हैं आगे। ठीक है, तो आप पिछले पार्ट देखो। पिछले 2 पार्ट बन रखे इसी चैनल पे, अपना इंस्टीट्यूट पे। आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे, इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी बहुत जल्दी इसकी। ठीक है, तो आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा पार्ट, परमिटिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, परमिटिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम कूलम्स लॉ पे ही एक क्वेश्चन का टाइप रह गया था, वो हम क्वेश्चन के टाइप को डिस्कस कर ले पहले, फिर हम परमिटिविटी पे आएंगे। तो देखो कूलम लॉ में एक टाइप रह गया था कि जब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है, तो उस टाइप का रह गया। मतलब क्या, देखो मान लो ये एक चार्ज क्यू है, प्लस क्यू। ठीक है, ये दूसरा चार्ज है, ये भी प्लस क्यू है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये 2 प्लस क्यू बड़े चार्ज हैं। अब इन दोनों चार्ज के बीच में या मैं आपसे कहूं कि ये एक पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। अब मुझे बताओ कि इस लाइन पे, मतलब जहाँ पे फोर्स लगेगी, लाइन ऑफ इन दोनों को ज्वाइन करते हैं उसी के अलॉन्ग फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। इस लाइन पर मैं एक तीसरा चार्ज मुझे रखना है, और वो तीसरा चार्ज ऐसे रखना है मुझे, और वो तीसरा चार्ज मुझे ऐसे रखना है कि उस तीसरे चार्ज पर जो फोर्स हो ना वो 0 होनी चाहिए। मतलब क्या सर? मतलब मुझे यहाँ पर एक चार्ज रखना है, मुझे यहाँ पर एक चार्ज रखना है और ऐसे रखना है कि उस पर जो फोर्स हो वो 0 हो जाए। ठीक है, अब हम वो तीसरा चार्ज कहाँ रखें? सुनना मेरी बात को। वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन जो 2 चार्ज है, तो हम कहाँ रखें उसको? सो दैट थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? उस पर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो? इन दोनों चार्ज में यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, और तीसरा चार्ज रखना है मुझे। ऐसे रखना है कि वो कैसा हो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि उस पर एफ नेट 0। तो कहाँ रखूँ तीसरा चार्ज? अब देखो, मान लो मैं कहता हूँ आपसे यहाँ रखते हैं तीसरा चार्ज। ठीक है, उसको भी क्यू मान लेते हैं, कैपिटल क्यू। तीसरा चार्ज मैंने यहाँ रखा, तो तीसरे चार्ज पर एक फोर्स इसकी वजह से लगेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, F2, क्योंकि अपोजिट होगी। ये भी प्लस क्यू माइनस क्यू भी लगी, देख सकते हो। ठीक है, सेम ही आएगा रिजल्ट। तो ठीक है, एक तरफ इस तरफ लगेगी एक फोर्स, इस चार्ज की वजह से इसने फोर्स इधर लगेगी, पॉजिटिव रिपेल करेंगे। ठीक है, इसने भी इसको रिपल्सिव फोर्स दी, लेकिन इससे थोड़ी कम दी। तो अब ये तो इस पे तो एक फोर्स इस तरफ आ गई, ये तो कभी भी इक्विलिब्रियम में हो नहीं सकता, क्योंकि 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गई तो इस तरफ चलने लग जाएगा। हमें इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, हमें तो इस पे एफ नेट 0 चाहिए। तो सर साइड में रखने से तो बात नहीं बनेगी। इस साइड में भी यही केस होगा, इस तरफ खींचने लग जाएंगे दोनों चार्ज, तो हम इसको कहीं बीच में रखना पड़ेगा, जिस वजह से इसकी फोर्स कैंसिल हो जाए। तो बीच में भी कहाँ रखें सर इसको? बीच में भी कहाँ रखें? अभी तो देखो मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया। मान लो ये प्लस क्यू नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हाई लेवल का बनाते हैं। ये प्लस, मान लो ये प्लस 5Q है। ठीक है, थोड़ा हाई लेवल का बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो ये प्लस 5Q है, तो ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। ये बड़ा चार्ज है, छोटा चार्ज है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मुझे बताओ कि मैं तीसरा चार्ज अब इनके बीच में रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? बीच में क्यों रख रहे हो? क्योंकि ये इस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा इस तरफ की, ये इस पर अपोजिट फोर्स लगाएगा इस तरफ की, दोनों फोर्स तभी तो कैंसिल होगी। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? हाँ, समझ गए सर। ठीक है, तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। समझ रहे हो? तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, तो अब हम बीच में कहाँ रखें इसको जानते हो? तो ये क्वेश्चन आपने मेरे ख्याल से ग्रेविटेशन फील्ड में भी कहेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड 0 होगी जब 2 के बीच में रख दे। तो ऐसे क्वेश्चन आपने कहेंगे, तो वैसे ही टाइप है। ठीक है, तो अब देखो, मान लो मैं कहीं यहाँ पे मानता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब सर आपने छोटे चार्ज के पास क्यों रखा है इसको? देखो, छोटे चार्ज के पास रखने का भी लॉजिक। छोटे चार्ज के पास मैंने इसीलिए रखा क्योंकि देखो, आपको पता है जो क्या कहते हैं अपना फोर्स होती है, वो होती है K(Q1 Q2 बाय R²। अब ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा इस तरफ, इस डायरेक्शन में F1 फोर्स, ये भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों चार्ज की वजह से ये फोर्स आएगी और इन दोनों चार्ज की वजह से फोर्स आएगी। अब ये चार्ज छोटा है और ये बड़ा है, तो ये अगर छोटा है तो इसकी फोर्स भी क्या होगी? छोटी होगी। तो इसके अगर मैं पास रखूंगा तो ये अपनी फोर्स बढ़ा लेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको क्योंकि देखो सेम करनी है ना फोर्स, हमें सेम करने के लिए इसको अगर पास में रखूंगा तभी तो इसके बराबर कर पाएगा फोर्स, क्योंकि ये तो पहले ही बड़ा है, इसको तो पहले ही एडवांटेज है। तो इसको क्या एडवांटेज देंगे? इसके पास रख लेंगे। गेम होती है ना, जैसे हाइटेड प्लेयर होता है उसको एडवांटेज होती है गेम में, कोई भी गेम उसमें अगर हाइटेड प्लेयर है तो उसको एडवांटेज होगी। शॉर्ट प्लेयर की अपनी एडवांटेज है वैसे, पर हाइटेड प्लेयर की अपनी एडवांटेज है। वैसे ये मान लो हाइटेड प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, तो इसके पास नहीं रखेंगे हम, बॉल को इसके पास रखेंगे। अगर आप बॉल वाला मैच खेलो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बॉल रखी, तो अब यहाँ पे हमने बॉल को रखी ताकि ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब ये इस पर इधर फोर्स लगेगा और ये इस पर इधर लगाएगा रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो अब इन दोनों को बैलेंस करना है ताकि एफ नेट 0 आ जाए। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम में करना है ना, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए। ठीक, तो ये बात समझ आ गई? समझ आ गई सबको? अब मान लो छोटे चार्ज से मैंने मान लिया कि ये x डिस्टेंस पर है,
ये पूरी लेंथ जो थी, ये पूरी लेंथ जो थी इसको आप मान लो एल लेंथ थी, ठीक है। छोटे चार्ज से ये एक्स डिस्टेंस पर है। अब तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स समझ रहे हो, ठीक है ना, एल माइनस एक्स होगा, कहोगे यस एल माइनस एक्स होगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो अब तुम्हें पता है कि F1 को F2 के बराबर होना पड़ेगा, अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है F1 को F2 के बराबर होना पड़ेगा। सही बात है क्या, नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो अब देखो F1 फोर्स निकाला, F1 फोर्स किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो F1 फोर्स कितना है कि K K इस छोटे वाले चार्ज की वजह से Q बाय इनका डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना, पढ़ के आया ना कूलम्ब्स लॉ, देखो सीधा लग रहा है, ठीक, इज इक्वल टू F2। अब F2 की तरह F2 ये है, तो F2 इसके और इसके बीच में लग रहा है, तो K 5Q आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। K 5Q अपॉन में बड़ा Q डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या डिस्टेंस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो कटिंग कर दो, जो कटता है काट दो, जो बचता है बचा लो। Q भी कट गया Q से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचा लगभग इसको उधर ले जाओ, तो L माइनस एक्स का, या फिर यहाँ पे देख लो L माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, और ये बराबर आ गया किसके 5 के, ऊपर चला गया और ये 5 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो दोनों तरफ जब अंडर रूट दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, एक तो L माइनस एक्स बाय एक्स आपको +5 के बराबर मिलेगा, एक आपको L माइनस एक्स -5 के बराबर मिलेगा, तो दो वैल्यूज आएंगी आपकी, कहोगे ऐसा। तो देखो ऐसा ध्यान से, तो दो, एक तो +5 आएगी, जब रूट करते हो तो जब रूट आता है तो दो वैल्यूज मिलती है ना, एक तो प्लस की मिलती है, एक माइनस की मिलती है, ठीक है। रूट कर दिया आपने दोनों तरफ, इसने तो काट दिया रूट, एक प्लस की वैल्यू मिली और एक माइनस की वैल्यू मिली, समझ रहे हो ना यार। इतनी मैथ तो पढ़ी होगी, इतनी मैथ तो पढ़ी होगी, मैथ नहीं पढ़ा सकता, बेसिक मैथ 11वीं में पढ़नी थी सर, 11वीं मत याद दिलाया करो सर, 11वीं तो पढ़ी नहीं होगी, 11वीं में तो मजे करते रहे, चलो कोई बात नहीं, मजे की सजे में मिलेंगे, ठीक है। बेसिक मैथ चाहिए यार, बेसिक मैथ है, कुछ करते, ठीक। तो अब देखो ये दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, ठीक, इनमें से एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों रिजेक्ट होगी, क्योंकि इसमें लेंथ नेगेटिव निकल आएगी। कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, अभी बताता हूँ। देखो x निकालना है, तो x निकालते हैं ऐसे, तो यहाँ से आ गया L माइनस एक्स इज इक्वल टू √5x, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, x मिल जाए, तो x आएगा यहाँ से आपका कितना आएगा, L इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन लेके √5 प्लस में देखो कैलकुलेशन ही है, बाकी तो बची, तो x कितना आ जाएगा L के टर्म्स में L बाय √5 + 1, ठीक है। तो इतना आ जाएगा x, तो x मिलेगा आपको, मतलब बड़े बड़े चार से इतनी दूरी है इसकी, ये x है, L में से x को माइनस कर दो, ये लेंथ भी मिल जाएगी, तो आपको दूरी पता चल जाएगी कहाँ रखे हम, ठीक है। तो बीच में रखना पड़ेगा आपको, ये बात है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनमें आपको ये पॉजिटिव चार्ज बीच में रखना पड़ेगा। अगर सर दो नेगेटिव होते तो देखो ये भी इसको अपनी तरफ खींचता, ये भी इसको अपनी तरफ खींचता, तब भी बीच में रखते। अगर सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तब कहाँ रखते, है ना, ये केस भी तो बन सकता है। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तब हम चार्ज यहाँ रखते, तो एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये तो अट्रैक्ट करेगा, तो बीच में तो नहीं रख सकते, तो हमें बाहर रखते हैं। क्यों बाहर रखते हैं, क्योंकि ये वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला क्या करेगा, इसको रिपल्स करेगा। छोटे चार्ज के पास रखेंगे क्योंकि उसको एडवांटेज देंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये बेसिकली टाइप था, इसका कवर करवाना था मैंने, ठीक है, ये इसका कवर करवाना था, टाइप। इसका एक शॉर्टकट भी आता है कि आप डायरेक्टली जो मैंने माना था ना, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो उसको। डायरेक्टली कैसे, देखो इसका एक शॉर्टकट आता है कि ये दो चार्ज है +q, ये मान लो +5q लिया था ना, हाँ, इनका L डिस्टेंस था, यहाँ से हमने चार्ज रखा है, इसको x माना, तो इस x को आप, जो कि छोटे चार्ज से दूरी है चार्ज की, छोटे चार्ज से, इसका x को आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, x इज इक्वल टू, शॉर्टकट है इसको आप निकाल सकते हो, रूट के अंदर Q1 बाय रूट के अंदर Q2 प्लस रूट के अंदर Q1, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको पूरी चीज जो L के साथ, जो इसकी लेंथ है ये वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है, सब सेम टाइप के, +q -q, ठीक है। प्लस माइनस के लिए दूसरा फॉर्मूला मैं भी बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो ये इसके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, देखो रख के भी देख लो, वही आंसर आएगा, रख के दिखा देता हूँ आपको। +q यानी कि √q अपॉन में Q2 कितना लिया था हमने 5, तो ये आ गया 5√q, तो ये आ गया +q1, Q1 कितना था, ये रहा Q1, ठीक है। तो Q1 आ गया आपका √q, ठीक है। तो यहाँ से इंटू L। अब देखो यहाँ से √q कॉमन ले लो नीचे से, तो √q कॉमन लिया, √q से √q कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा 1/√5 +1, ठीक है, 1 बचेगा ना यहाँ पे, +1 बचेगा, ठीक है, +1 इंटू L। तो देखो x कितना आ गया, यहाँ पे x आ गया आपके पास L/√5 +1, इतना ही आया था हमारा पे, ठीक है। क्लियर होगा। तो ये शॉर्टकट, ये सेम टाइप के चार्जेस के लिए लिख लेना इसको, सेम टाइप के चार्जेस के लिए। अगर सर अपोजिट चार्ज हो तो हम बाहर रखते हैं, मैंने आपको लॉजिक दे दिया। अब आपका होमवर्क है कि अपोजिट चार्ज के लिए आपको खुद रख के देखना है बाहर कहाँ रखेंगे।
अपोजिट चार्ज के लिए शॉर्टकट क्या है? अपोजिट चार्ज के लिए, अपोजिट के लिए शॉर्टकट है कि x जो होगा वो रूट Q1 बाय Q1 माइनस होगा यहाँ पे Q2 इंटू एल, ठीक है। ये किसके लिए? अपोजिट के लिए। और ये x क्या है? क्लोज है किसके? स्मॉलर चार्ज के, क्लोज टू स्मॉलर चार्ज, ये डिस्टेंस स्मॉल चार्ज के क्लोज है। तो ये बेसिकली शॉर्टकट है, एमसीक्यू वगैरह में शॉर्टकट लगा सकते हो आप, सीधा निकालने की जरूरत है, ठीक। तब पता होगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे पहले परमिटिविटी को जानते हैं, फिर रिलेटिव परमिटिविटी को बात करेंगे। अब देखो परमिटिविटी बहुत प्यारा टॉपिक है, परमिटिविटी बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो परमिटिविटी का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो मैंने पढ़ा था सर दो चार्ज है Q1 Q2 Q चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो F कितनी लगेगी इनके बीच में? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कहोगे यस सर, कहोगे यस सर। अब मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, सॉरी दूसरे लेक्चर में, कि ये जो K होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सर, जो कांस्टेंट होता है। ये जो K है ये डिपेंड करता है किस पर? मीडियम पे। ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ये बाद में मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है ये। जैसे G जो था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मीडियम पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। अब बात सुनो, इस K की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/4 पाई इंटू ई एप्साइलन बोला था इसको मैंने, एप्साइलन बोला था, ठीक है। एप्साइलन स्पेलिंग भी लिख देता हूँ लोग, कोई बच्चे कहते हैं सर स्पेलिंग क्या हुआ है एप्साइलन की? सर साइलेंट, साइलेंट नहीं, एप्साइलन, ठीक है, इसको एप्साइलन बोलते हैं, एप्साइलन। तो अब यही जो एप्साइलन है ना, यही जो एप्साइलन है, यही क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसी को परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, 1/4 पाई का होता है 3.14, ये तो कांस्टेंट है। यही ई पर डिपेंड कर रहा है K की वैल्यू, ये तो कांस्टेंट आ गया, इसी पर K की वैल्यू डिपेंड कर रही है। अब ये ई क्या है? यही परमिटिविटी है, यही परमिटिविटी होती है मीडियम की, ठीक है ना। तो सर मजा आ गया सर, ये बात समझ आ गई सर, परमिटिविटी का तो यही परमिटिविटी, इतना क्लियर सबको? तो परमिटिविटी के बारे में, ठीक है, यही परमिटिविटी नोट करते रहे साथ के साथ यार इसको, ठीक है, यही परमिटिविटी होती है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अब परमिटिविटी का मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? देखो नाम से क्लियर है, परमिट मतलब कि किसी चीज को परमिट करती होगी, किस चीज को, किस चीज को, किस चीज को परमिट करती? क्या ये जो दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको परमिट करेगी? नहीं, ये अपनी फील्ड को परमिट करेगी, ये अपनी फील्ड को ही परमिट करेगी। ये जो मीडियम में है ना चार्ज, उस मीडियम की फील्ड को परमिट करेगी कि ये चार्ज की फील्ड को कम कर दे, समझो? ये अपनी फील्ड को परमिट करेगी कि ये चार्ज की फील्ड को कम कर दे। अब सुनना, देखो परमिटिविटी क्या होता है बेसिकली, जब आपने किसी मीडियम में दो चार्ज रखे Q1 Q2, अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर सॉलिड है, अब एयर में एयर के पार्टिकल, सॉलिड में सॉलिड के पार्टिकल, बीच में पार्टिकल्स है बहुत सारे, ये जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो बीच में पार्टिकल भी आते हैं, तो उन पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन भी है, चार्ज भी है, प्रोटॉन भी है, जिस वजह से इनकी फोर्स पे इफेक्ट पड़ता है, वही क्या है? वही परमिटिविटी है कि एप्सिलॉन, जो कि परमिटिविटी है कि क्या करा इसने अपनी फील्ड को, मीडियम की फील्ड को, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का है, अपनी फील्ड को परमिट किया कि ये इसकी इनकी फील्ड को कम कर सके। तो मतलब जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा, उसमें चार्जेस के बीच में फोर्स कम हो जाती है। बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया, समझ आ गया, फील आ गई, पीछे करके देखो तो समझ नहीं आया, फील दे दी, बस फील दे दी हाँ आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सुनना एक और बात, ये जो परमिटिविटी है ना, मिनिमम होती है किसके लिए? वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए। मिनिमम होती है वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस, मतलब क्या? फ्री स्पेस वही है और क्या फ्री स्पेस, ठीक है। तो या फिर एयर को भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही मानते हैं परमिटिविटी इसकी, ठीक है। तो एयर के लिए सबसे कम होती है, मतलब एयर में जब आप दो चार रख के देखोगे ना तो उनके पीछे में सबसे, मतलब वो आराम से एक दूसरे फोर्स लगा लेंगे, उनको कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है उनकी फोर्स को, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसको हम ई नोट से भी दिखाते हैं, ई नोट से भी दिखाते हैं इनकी परमिटिविटी को, एयर वैक्यूम की, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, परमिटिविटी कम है, परमिटिविटी कम है तो फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ऐसा कुछ फोर्स का होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? है सर। तो मतलब ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, तो मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मैक्सिमम होगी किसमें? एयर और वैक्यूम में। बहुत प्यारा सर, बहुत प्यारा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और मिनिमम वैल्यू कितनी लेके चलते हैं इसकी नोट की, एयर और इसमें 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, 9 भी ले लेते हैं इसको कैलकुलेशन के लिए कई बार, ठीक। तो ये होती है, ठीक है, ठीक है, ये होती है नोट की, ठीक है। बाकियों में ज्यादा है, अगर आप वाटर का एग्जांपल ले लो, मान लो अप्रॉक्स वाटर की लिख देता हूँ मैं, 7.11 अप्रॉक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है, इंटू 10⁻−10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो इसकी क्या होगी परमिटिविटी, इसकी परमिटिविटी क्या होगी? देखो इसकी ज्यादा थी परमिटिविटी, इसकी ज्यादा थी, इसकी ज्यादा है 10 की पावर। देखो यार तुम ये ना देखो 8 और 7,
10 की पावर देखो, इसमें -10 में -12, तो मतलब ये ज़्यादा, ये कम है, ठीक है ना, ये कम है, मतलब इसकी परमिटिविटी कम है, इसकी परमिटिविटी क्या है, ओ सॉरी माय बैड, सॉरी, इसकी परमिटिविटी क्या है, ज़्यादा है, इसकी परमिटिविटी कम है, इसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, सॉरी देखो, हाँ अब ठीक है, इसकी परमिटिविटी कम है और इसकी परमिटिविटी क्या है, ज़्यादा है। 10 की पावर देखो ना, 10 की घात -10 है, इसमें 10 की घात -12 है पावर बेसिकली। तो देखो यार, मैथ वाले स्टूडेंट हो तो समझ ही गए होगे, ये 8 है, ये 7 है। अब कहोगे सर ये तो कम लग रहा है, कम नहीं है भाई, ये देख, इसमें 10 की डिवाइड में कम पावर जाएगी, इसमें डिवाइड में ज़्यादा जाएगा, ठीक है, आप समझ आया होगा किसी, ठीक है। तो ये मेरे को भी कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, जो परमिटिविटी है वाटर की वो ज़्यादा है किससे, एयर से, मतलब वाटर में फोर्स क्या लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि क्या है, इसलिए प्रोपोर्शनल का आता है। अब आप ग्लास की ले लो, ग्लास की मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी ग्लास का, ग्लास की लगभग होती है 3.01 इंटू 10⁻⁻11। देखो इसकी और ज़्यादा होगी परमिटिविटी इसकी, तो सर मजा आ गया सर, तो मतलब इसमें फोर्स और कम लगेगी। तो ये है बेसिकली। तो इससे हम एक और निष्कर्ष निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा फोर्स जब 2 4 सेट टाइप के लेंगे, सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी किसमें, एयर में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। आई होप सबको क्लियर होगा। ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था सर, 11वीं का नॉस्टैल्जिया, ग्रेविटेशन से लगती है सारी चीज़ें, ठीक है ना, पर मास्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे 4 पे डिपेंड नहीं करें, मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। पहला लेक्चर तो अब सबको परमिटिविटी समझ आ गई होगी। परमिटिविटी क्या है, नाम से क्लियर है सर, ये परमिट करती है, पर किसको परमिट करेगी, मीडियम को परमिट करेगी, चार्जेस को नहीं। अपने मीडियम, जिस मीडियम में चार्जेस रखे हैं उस मीडियम को ये परमिट करेगी कि अपनी क्या बना ले, अपनी फील्ड बना ले, जिस वजह से ये जो चार्ज है इनकी फील्ड कम हो जाए, मतलब फोर्स कम हो जाए, मतलब जिसका एक्सेलेरेंट ज्यादा उसकी फील्ड कम। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी बहुत प्यारा टॉपिक है, रिलेटिव परमिटिविटी बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। अब सर ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, देखो भाई, रिलेटिव आ गया किसी के रिस्पेक्ट में, किसी की रिस्पेक्ट करनी है हमने, किसी को रिस्पेक्ट देनी है, ये मतलब नहीं है इसका, मतलब किसी के कंपैरिजन में देखेंगे हम, ठीक है। ये मतलब नहीं रिलेटिव हम बोल देते हैं, हाँ भाई फिजिक्स में सब बोलते रहते हैं सर इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इतनी है, सर इसको पहले रिस्पेक्ट दें हम, इसको हाँ जी करके पैर छूके हैं, इसको रिस्पेक्ट दें, फिर हम देखें उसकी वेलोसिटी। ना भाई ये रिस्पेक्ट का मतलब नहीं, रिस्पेक्ट का मतलब होता है इसके कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी बता दे, वो मतलब है, ठीक है ना। मेरे को भी पहले ये लगता था, चलो फिर हमने पढ़ा यार, पता लग गया, चलो कोई बात की बात, ठीक है। तो अब जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन रिलेटिव, ये बराबर होता है किसके, जो बेसिकली किसी भी जिस मीडियम की निकालनी है आपने, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस, जो भी बोल रहे हो एयर बोल रहे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली किसी के रिलेशन में, मतलब एयर के रिलेशन में किसी मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। सर इस कंसेप्ट को लाने की जरूरत ही क्या थी, जब हमारे पास परमिटिविटी थी, रिलेटिव परमिटिविटी लाने को क्या सर हमारा सिलेबस बढ़ा रहे हो आप बेफालतू में, नहीं भाई सिलेबस नहीं बढ़वा रहा। ये देखो परमिटिविटी की तुमने अपनी वैल्यूज देखी, बहुत बड़ी आ रही थी, बहुत बड़ी आ रही थी, और कंपैरिजन करने में भी दिक्कत हो रही थी। तो हमने सीधा ऐसा कंसेप्ट निकाला जिससे सीधी कंपैरिजन, हम डिवाइड मार लेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन ज़्यादा किसके कंपैरिजन बड़ी है। तो इसके लिए बिग वैल्यूज अवॉइड कर देंगे, ठीक है, और साथ में पता नहीं लगती इसकी फील क्या देखो, E0 डिवाइड में है, मतलब एयर की वेलोसिटी डिवाइड में है। अब मीडियम की अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो पता चल जाएगा कितने गुना ज़्यादा है, उससे डिवाइड का मतलब ये है ना कि कितने गुना ज़्यादा है। मान लो इसकी परमिटिविटी ऐसे फॉर एग्जांपल 4 है और एयर की 4 एग्जांपल, यार 4 एग्जांपल, मेरे पीछे मत पड़ जाना हथियार लेके कि सर ये क्या लिख दिया आपने, ठीक है 2 लिख दी एयर की परमिटिविटी, मैंने वैसे एग्जांपल के लिए लिखी, और एयर की 2 थी। तो इसको डिवाइड करोगे जब 2 का मतलब क्या कि इसकी जो परमिटिविटी आई ना मीडियम से 2 गुना ज़्यादा आई, सिर्फ एग्जाम्पल 2 गुना ज़्यादा आई, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है इसका रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो अगर आपको मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो ER बराबर EM/E0 लिखा मैंने, इसको उधर ले जाओ तो मीडियम की परमिटिविटी ER × E0 इज इक्वल टू किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हम निकाल सकते हैं। बस आपको उसकी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी पता होनी चाहिए और E0 तो आपको पता ही है, तो वो चीज़ ठीक है। और हाँ, इस ER को ना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी का देंगे इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, नाम रखे हुए हैं अलग, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसको हम बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज की कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा परमिटिविटी वाला, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब क्या सर, एयर के रिस्पेक्ट में, फिर से एयर के रिस्पेक्ट में वो कितना ज्यादा है, एयर के रिस्पेक्ट में वो कितना ज्यादा दे पा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ना डिवाइड में एयर के रिस्पेक्ट में वो कितना ज्यादा है, इसके लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो मान लो, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन में ना बिल्कुल ही आपने बेसिकली इमेजिनरी वैल्यूज लिख देता हूँ क्वेश्चन, फिर तुम कहो सर मैं औखी वैल्यूज लेना, इमेजिनरी वैल्यूज सीधा लिख देता हूँ, तुम कहीं मेरी रीले काट के दिखा रहे हो सर कैसी वैल्यू ले रहे, इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है। तुम्हें दे रखा है, ठीक है, तुम्हें बेसिकली किसी मीडियम की परमिटिविटी दे रखी है तुम्हें,
दो, दो नहीं चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है। और आपको एयर की परमिटिविटी दे रखी है 2, ठीक है, इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है ना, इमेजिनरी वैल्यूज वैसे कहते हैं 8.85 10 to -11 जो भी, ठीक है 12 सॉरी, ठीक है। तो इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है, समझाने के लिए सर। अब तुमसे पूछा है रिलेटिव इसकी बताओ, तो तुमने रिलेटिव बताई सर डिवाइड करना है, तो 6/2 3 आ गए। अब देखो इस 3 का मतलब क्या है कि इस मीडियम की जो परमिटिविटी है ना वो एयर की परमिटिविटी से 3 गुना ज़्यादा है। अगर परमिटिविटी 3 गुना ज़्यादा है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर परमिटिविटी 3 गुना ज़्यादा तो इसमें फोर्स 3 गुना कम लगेगी। क्या ये मतलब है इसका? बिल्कुल ये मतलब है, ठीक है ना। अगर सेम मीडियम सेम उसमें है, सेम डिस्टेंस है, सेम वही चार्ज है, सेम मीडियम, ठीक है। अगर परमिटिविटी 3 गुना ज़्यादा है, अगर परमिटिविटी 3 गुना ज़्यादा तो फोर्स इसमें 3 गुना कम लगेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, समझ रहे हो। हाँ, ये किसके लिए? अगर चार्जेस के बीच डिस्टेंस सेम रखा गया है, डिस्टेंस नहीं चेंज करना, मीडियम चेंज करना कोई दिक्कत नहीं, परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस नहीं चेंज करना, ठीक है ना। अलग अलग मीडियम के अलग अलग परमिटिविटी हो, तो क्योंकि किसी वजह से तो के चेंज हो रहा है, ठीक, समझ आया सब। तो अगर परमिटिविटी 3 गुना बढ़ गई है, 3x हो गई है, तो फोर्स 3 गुना घट जाएगी। मतलब अब जो 2 चार्ज थे ना हमारे पे, उन पे फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी, ज़्यादा? बोल 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 बोल। हाँ, कम लगेगी 3 गुना, बहुत बढ़िया। तो ये बताना था तुम्हें, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सबको ये परमिटिविटी की फील और ये परमिटिविटी समझ आए तो भाई फील देने में बहुत जान लग जाती है, ठीक है। तो ये सबको बढ़िया लगा होगा। तो आज का पार्ट इतना ही रखते हैं यार। अगला जिसका पार्ट आएगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर चर्चा करेंगे, बहुत प्यारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे और आपको चीज़ें बताएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं यार। थैंक यू वेरी मच। अगर सबको बढ़िया लगा होगा, फील आई हो तो मजा आया हो तो एक बार कमेंट में लिख देना सर फील आ गई, ठीक है, फील आ गई तो मुझे पता लग जाएगा फील आ गई तुम्हें, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो और जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एट योर होम्स। थैंक यू।